इस वीडियो में हम देखेंगे आप कैसे अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नामुमकिन होता है या बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। पॉसिबल होता है पर उसको कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता। मुश्किल इसलिए होता है कि अगर 1000 लोग स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से 10-20 लोगों ने मैनिफेस्ट कर भी लिया, तो उसे हम एक रूल नहीं कह देते। वो रूल तब कहा जाएगा जब 1000 लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को, और उसमें से 800 या 900 लोगों को सक्सेस उसमें मिल गई, यानी कि उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। तब आप कह सकते हो कि वो एक रूल है। अगर 1000 में से 10 या 20 लोगों ने मैनिफेस्ट कर लिया तो वो एक नॉर्मल कोइंसिडेंस हो सकता है। पर अगर उनके लिए काम करा भी है, वो आपके लिए कैसे काम कर सकता है? आप कैसे उस 10 या 20% लोगों में आ सकते हो या 10 या 20 लोगों में आ सकते हैं? उस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करते टाइम 2 केसेस हो सकते हैं। पहला तो ये है कि आपका स्पेसिफिक पर्सन किसी और स्पेसिफिक पर्सन को पसंद करता है और वो उसके साथ बहुत डीपली इन्वॉल्व है। दूसरा केस हो सकता है कि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो बिल्कुल ओपन है। ऐसा नहीं है कि वो डीपली किसी के साथ कनेक्टेड है या डीपली उसने कोई किसी को कमिटमेंट दे रखी है या वो किसी और को चाहता है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में। 2 केस हो सकते हैं। अगर पहला केस है कि आपका स्पेसिफिक पर्सन किसी और स्पेसिफिक पर्सन को चाहता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनली उसके साथ अटैच्ड है, कनेक्टेड है, तो उस केस में आप उस पर्सन को आप 1000 मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा लो, उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। भाई, अगर आप ये समझ रहे हो कि स्पेसिफिक पर्सन का मैनिफेस्टेशन काम करता है, मान लिया हमने करता है, 100% करता है, तो अगर आपके लिए वो काम करेगा तो वो उस इंसान के लिए भी तो काम करेगा ना। आप उसको चाहते हो पर वो किसी और को चाहता है, तो फिर दोनों के लिए काम करेगा। तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि वो इंसान आपके साथ भी और उसके साथ भी है, यानी कि वो आपके साथ भी खुशहाल जीवन जी रहा है और उसके साथ भी खुशहाल जीवन जी रहा है। तो दोनों में से किसी ना एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो वो आपके साथ रहेगा या तो वो उसके साथ रहेगा। अब वो किसी और को चाहता है पर आपके साथ रह रहा है, तो यानी कि वो बेमन से रह रहा है। तो इसीलिए अगर पहला केस है कि वो किसी और के साथ कमिटमेंट में है, किसी और को चाहता है, डीपली कनेक्टेड है, उसके डीप इमोशंस इन्वॉल्व है उसके साथ, तो आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, आप कोई भी टेक्निक लगा लो। पर हाँ, अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन बिल्कुल ओपन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो इमोशनली किसी के साथ अटैच्ड है या किसी और को चाहता है, वो ओपन है, फ्लेक्सिबल है और वो खुद कन्फ्यूज्ड है इस टाइम। उसके मतलब उसके पास अभी कोई ऐसा इंसान नहीं है कि हाँ, वो बहुत चाहता है, वो चाहता तो है कोई प्यार करने वाला, पर उसके लिए कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं है कि मुझे यही चाहिए। वो ओपन है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो उस केस में आप 100% उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आप एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और वो एक स्पेशल पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो ये स्टेप उसमें ज़रूर आपके लिए काम करेंगे। वो स्टेप क्या है? पहले तो आपको क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हो। आप उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, आप उससे दोस्ती चाहते हो, आप एक अपॉलॉजी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, तो उसकी क्लैरिटी आपको रखनी है कि मैं चाहता क्या हूँ इस इंसान से। ठीक है? एक बार क्लैरिटी होगी तो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, एक छोटा-सा सीन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप दोनों किसी पार्क में बैठे हो या फिर आप दोनों किसी लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए हो, आप दोनों अकेले हो और आप दोनों के अलावा कोई नहीं है, या फिर आप कहीं माउंटेन्स पे कहीं घूम रहे हो, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर कर रहे हो। एक छोटा-सा सीन वो आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट का कोई इवेंट हो, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, अब आप उसको फिक्स करना चाहते हो रिलेशनशिप को, तो पास्ट का कोई इवेंट हो सकता है जहाँ पर आप कहीं घूमने गए थे साथ में या फिर अच्छा टाइम स्पेंड कर दिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा आपको क्या करना है, उस सीन को रोज़ आपको विजुअलाइज़ करना है, यानी कि इमेजिन करना है सेम फीलिंग के साथ। जैसे कि वो उस टाइम आपको फीलिंग आई थी जब आप लास्ट टाइम गए थे उसके साथ घूमने, आपने कैसा फ़ील किया था उसको महसूस करो। अगर आप कभी नहीं घूमने गए या फिर वो नया इंसान है जिसके साथ अभी कोई आपका कनेक्शन ऐसा हुआ नहीं है, तो आप उस सीन को सेलेक्ट कर सकते हो जो आप उसके साथ चाहते हो। आप उसके साथ घूमने जाना चाहते हो कहीं, या फिर आप कहीं उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हो, उस सीन को इमेजिन करो। आपको ये 2 से 3 मिनट, बस 2 से 3 मिनट के लिए रोज़ करना है इमेजिन, और सेम फीलिंग्स के साथ। आप ये समझ लो कि वो चीज़ अभी हो रही है। मैं उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ इस वक़्त, या फिर हम डिनर कर रहे हैं इस वक़्त। तो जब आप इमेजिन कर रहे हो, आपको ऐसा महसूस करना है कि वो चीज़ अभी हो रही है। तो उस वक़्त आप कैसा फ़ील करोगे? अगर मान लो आप उसके साथ डिनर पे गए हो या फिर आप घुमाने लेके गए हो, तो आप कैसा फ़ील करोगे? आपके अंदर कैसी फ़ीलिंग्स आएँगी? कैसे इमोशंस आएँगे? उसको महसूस करो। 2 से 3 मिनट के लिए आपको ये रोज़ करना है। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ओपन रहना है, आपको चीज़ों को फ़ोर्स नहीं करना। आपको हाउ पे ध्यान नहीं जाना, यानी कि हाउ यानी कि कैसे, कैसे होगा ये सब, कैसे होगा, कौन मैसेज करेगा या फिर कितनी देर में होगा, नहीं। ये सब आपको छोड़ देना, आपको प्रोसेस पे फ़ोकस नहीं करना, आपको सिर्फ़ होगा इस पे फ़ोकस करना है, इट विल हैपन।
हम दोनों साथ आएंगे, इस पे फोकस करना है, या फिर मेरे को वो प्यार मिलेगा जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि वो चीज़ होके ही रहेगी, जो प्यार मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ओपन रहना है, या तो हो सकता है कि वो इंसान उसी तरीके से आपकी लाइफ में आ जाए जैसा आप चाह रहे हो, या तो उससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ जाए, यानी कि आप कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर लो इस पूरे प्रोसेस में। तो आपको दोनों चीज़ों के लिए ओपन रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं आया, मेरे को कोई और इंसान मिल रहा है और मेरे को तो ये नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। आपको वो चीज़ नहीं करनी, आपको रिजेक्ट नहीं करना। यूनिवर्स जो आपको दे रहा है अपॉर्चुनिटी, वो आपको एक्सेप्ट करनी है। वो अपॉर्चुनिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी फॉर्म में होगी, हो सकता है वो और बेहतर अपॉर्चुनिटी हो आपके लिए। अभी समझ नहीं आएगा, थोड़े जब आगे जाओगे वक़्त में तो आपको समझ आएगा कि हाँ, इससे बेहतर मेरे पास ऑप्शन नहीं था कोई।